आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है परमेश्वर हमारी ताकत है, उसके नए एपिसोड में। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब तुम मसीह यीशु को स्वीकार करोगे तो तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं आएगा, कोई तकलीफ नहीं आएगी, कोई मुसीबत नहीं आएगी। मेरे प्रियो, ये बात सरासर गलत है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे वचन को सुनता है और मानता है उसने अपना घर चट्टान पे बना रखा है। आंधी आएगी, तूफान आएंगे, बरसात आएगी और उसके घर से टकराएगी। इसका अर्थ है तूफान तो मेरे प्रियो आएंगे। ना केवल तूफान आएंगे, आंधी भी आएगी और बरसात भी आएगी। किस चीज़ की? परेशानियों की, समस्याओं की। वो आएगी ही आएगी और शत्रु जो है वो आक्रमण करेगा ही करेगा। आज हमें सीखने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, यदि कोई सोचता है कि मसीह यीशु में मैं अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूं तो मेरे जीवन में अचानक से समस्या और परेशानी क्यों आ रही है, तो मेरे भाई, ये संदेश आपके लिए। मेरी बहन, ये संदेश आपके लिए। अगर आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया है, आपने यीशु के नाम पर विश्वास किया है और अपने पापों की क्षमा के लिए आपने बपतिस्मा लिया है और एक आत्मिक कलीसिया में आप जा रहे हैं और परमेश्वर के वचन के साथ जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, तो आपके जीवन में तो चुनौतियां आएंगी ही आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन घबराना नहीं है। मेरे प्रियो, इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके चेले गलील की झील में नाव पर यात्रा करने निकले और जब यात्रा के लिए निकले उस समय तक मौसम बहुत अच्छा था। कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा था कि तूफान आएगा या बरसात आने वाली होगी, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे वो सभी चेले मछुआरे थे लगभग, और उनको मौसम का ज्ञान था, मौसम की बहुत अच्छी समझ थी, क्योंकि वो प्रोफेशनल फिशरमैन थे जो सालों से इस काम को कर रहे थे। और मछुआरों को इन तमाम बातों का ज्ञान होता है मेरे प्रियो। वैसे ही इन तमाम बातों का ज्ञान प्रभु के चेलों को था। लेकिन जब वो झील पर, उस नाव पर निकले यीशु मसीह के साथ, तो प्रभु यीशु मसीह पूरे दिन के थके हुए थे और वो नाव में जो है पीछे की साइड तकिया लगा के सो रहे थे। और अचानक से एक तूफान आ गया और वो तूफान अचानक से ऐसा आया कि उस तूफान के कारण जो है लहरें जो है उनकी नाव से टकराने लगी और यहां तक कि उनकी नाव में पानी भरता चला गया। उनकी बोट के अंदर पानी आना शुरू हो गया और वो घबरा गए, क्योंकि वो तूफान अचानक से आया था। मेरे प्रियो, अगर मौसम बिगड़ने वाला होता है तो वो धीरे धीरे उन बातों का संकेत देता है। आकाश में बादल जो है काले हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं, बरसात आनी शुरू होती है और धीरे धीरे वायु तेज हो जाती है और वो धीरे धीरे समझ आता है कि अब तूफान आने वाला है। लेकिन ये तूफान अचानक से आ गया, यानी अनएक्सपेक्टेड था, जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं थी। मौसम साफ था, सब कुछ क्लियर था, लेकिन ये अचानक से तूफान आ गया। और जब तूफान अचानक से आ गया, वो तूफान ऐसा था कि उनकी बोट को पूरी तौर से तोड़ना चाहता था। उनकी बोट के अंदर जो है पानी भरता जा रहा था और ये घबरा गए और ये फटाफट से भागे हुए गए प्रभु यीशु मसीह के पास और इन्होंने बोला कि प्रभु, हम नष्ट हुए जाते हैं। मेरे प्रियो, हो सकता है इसी तरह आपकी जिंदगी में एक तूफान आ गया है अचानक से, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, अनएक्सपेक्टेड था। अचानक से कोई तूफान आ गया है और ऐसा तूफान कि आपको लग रहा है आप नष्ट हो जाओगे। वो कोई बीमारी हो सकती है, कोई विपत्ति हो सकती है, कोई परेशानी हो सकती है, कोई भी पारिवारिक समस्या हो सकती है, आर्थिक समस्या हो सकती है, जिसकी वजह से आप घबरा गए हो। आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करो। आप डर रहे हो, जैसे चेले डर गए थे। लेकिन चेले एक बात को भूल चुके थे कि प्रभु यीशु मसीह उनकी नाव में है, यीशु उनकी नाव में है। वैसे ही मेरे भाई, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। मेरी बहन आपके साथ है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। चेले डर गए थे, घबरा गए थे और वो तूफान ऐसा था कि वो डर गए और उन्होंने बोला, प्रभु, हम नष्ट हुए जाते हैं। और प्रभु को जाके उठाया और प्रभु ने उठ के उन्हें डांटा नहीं, उनको डांटा नहीं। प्रभु ने उनसे कहा
हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो। अल्पविश्वासी प्रभु ने उनको कहा, यानी फिर से उन्होंने अपने लिटिल फेथ को दिखाया प्रभु यीशु मसीह पर, थोड़ा सा विश्वास। और प्रभु ने उसके बाद आंधी और पानी को डांटा और वो शांत हो गया और एक बड़ा चैन हो गया। मेरे प्रियो, घबराए नहीं, यीशु आपके साथ है। यीशु आपके साथ है। इस तूफान और इस तूफान से आने वाली समस्याओं में डरे नहीं, बिल्कुल भी ना घबराएं। आपके अंदर किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा तू मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। आपको डरना नहीं है, परमेश्वर आपके संग है। वैसे ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह चेलों के संग था, लेकिन चेले फिर भी डर गए। इसीलिए तो प्रभु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों तुम क्यों डरते हो। क्योंकि प्रभु उनके साथ था, उन्हें डरना नहीं चाहिए था। वैसे ही मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके साथ है, यीशु आपके साथ है। आपको डरने की आवश्यकता नहीं। कोई भी तूफान आ जाए, आपको लगता है उस तूफान की वजह से आपका घर टूट जाएगा, यीशु टूटने नहीं देगा। आपको लगता है कि आपकी नौकरी छूट जाएगी, आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा, आपकी आत्मिक जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन यीशु खत्म नहीं होने देगा मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर कहता है, जितनी कल्पना मैं तेरे विषय में करता हूं वो सब कुशल की है, उनमें से कोई भी हानि की नहीं है, और अंत में मैं तेरी आशा पूरी करूंगा। परमेश्वर की एक बेहतर योजना है मेरे भाई आपके लिए, मेरी बहन, बच्चों, आपके लिए एक परमेश्वर की बेहतर योजना है। वो आपकी जिंदगी में सब कुछ बेहतर करना चाहता है। आप घबराएं नहीं। अगर यीशु आपकी बोट में है, आपकी नाव में है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं, इन चेलों की तरह घबराने की आवश्यकता नहीं। आपको केवल यीशु पर विश्वास करना है, पुकारना है, क्योंकि वो अपनी संतानों को कभी नहीं छोड़ता, कभी भी नहीं छोड़ता। उसने कहा, तुझे दूध पिलाने वाली माँ भी छोड़ देगी और त्याग देगी, लेकिन मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना मैं त्यागूंगा। वही परमेश्वर जिसने ये कहा, वही परमेश्वर चेलों के साथ था। फिर भी चेले डर गए और घबरा गए। परमेश्वर के वचन को उन्होंने स्मरण नहीं रखा। उन्होंने यीशु मसीह जो उनके साथ था उस पर विश्वास नहीं रखा। वो डर गए और घबरा गए और पुकारने लगे, हे प्रभु हम नष्ट हुए जाते हैं, नष्ट हुए जाते हैं। और प्रभु ने उनको बोला, हे अल्पविश्वासियों तुम क्यों डरते हो। अचानक से जो समस्या, जो तूफान आ चुका है, आपको डर लग रहा है। आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, आपको यीशु पर विश्वास करना है। थोड़ा विश्वास नहीं करना मेरे भाई, मेरी बहन, आपको संपूर्ण विश्वास करना है, क्योंकि यीशु ही है जो आपको सारी विपत्तियों से, परेशानियों से बचाएगा। वो अपने अनुग्रह रूपी ढाल से तुम्हें घेरे हुए है। उसका अनुग्रह आपके ऊपर हुआ है मेरे भाई, मेरी बहन। अगर आप परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, आपने यीशु पर विश्वास किया है, अपने क्रूस को उठाकर चल रहे हैं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। उसने अपने अनुग्रह रूपी ढाल से आपको घेरा हुआ है, उसका ग्रेस आपके ऊपर है। आप घबराए नहीं। और चेलों ने अद्भुत कामों को देखा जो यीशु ने करके दिखाए। वैसे यीशु आपके साथ है। आप डरे नहीं, आप घबराए नहीं। वो तूफान आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि प्रभु ने उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो। इसका मतलब है मेरे प्रियो, वो तूफान उन्हें डराने के लिए आया था। उन्हें डराने के लिए आया था कि वो नाश हो जाएंगे, वो तबाह हो जाएंगे। यीशु उनके साथ था। जब यीशु उनके साथ था, उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं। यदि यीशु आज आपके साथ है मेरे भाई, मेरी बहन, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आगे एक बड़ी अद्भुत महिमा परमेश्वर की प्रकट होने जा रही थी। यीशु एक ऐसे स्थान पर जाने वाला था जहां पर दो मनुष्य के अंदर हजारों दुष्ट आत्माएं थी, जिनको यीशु निकालने जा रहा था। वो दो मनुष्य ऐसे थे जो कब्रों में रहा करते थे, बेड़ियों से उन्हें बांधा जाता था और लोग डरते थे और उस मार्ग से नहीं जाते थे। लेकिन यीशु वहां पर गया। यीशु वहां पर गया। उस दोनों व्यक्तियों को यीशु ने आजाद किया, उन्हें छुटकारा दिया यीशु ने। यीशु जब आपको इस्तेमाल करने के लिए जाएगा तो अद्भुत अपनी महिमा को दिखाएगा मेरे भाई, मेरी बहन। जब आपके जीवन में एक बड़ा काम होने वाला होगा तो तूफान अचानक से आ जाएगा। आप समझ जाएं, ये शत्रु का काम है। डराना चाहता है आपको, लेकिन आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। और यीशु चेलों के साथ जब वहां पर गया और यीशु ने उन दोनों लोगों को जब आजाद किया उन दुष्ट आत्माओं से, तो उनके जीवन में एक बहुत बड़ा चैन आ गया। वैसे ही यीशु आपके साथ है। आपके जीवन में जो संकट, जो मुसीबत, जो परेशानी आई है, उसमें केवल यीशु की ओर देखिए। दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता हूं।
क्योंकि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। उसका विश्वास केवल परमेश्वर पर था। आपका विश्वास केवल परमेश्वर पर हो, किसी मनुष्य पर नहीं, क्योंकि वो ही आपके लिए सब कुछ करने में सक्षम है। जैसे यीशु ने उस तूफान को शांत कर दिया, उस पानी की लहरों को शांत कर दिया, वैसे ही मेरे भाई मेरी बहन, यीशु आपकी जिंदगी में आने वाले हर एक तूफान को शांत कर देगा। आप केवल विश्वास में बने रहें और यीशु पर विश्वास करें और आप प्रभु की महिमा देखेंगे। तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं आप सबके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में फिर से अद्भुत अपनी महिमा को प्रकट करे। आइए हम आंखें बंद करेंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम आपका विशेष धन्यवाद करते हैं आपकी अद्भुत महिमा के लिए। राजा मेरे प्रभु, जब भी आप हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं एक बड़ी योजना के साथ, अपने लोगों को इस्तेमाल करना चाहते हैं एक बड़ी योजना के साथ, तो उससे पहले उनकी जिंदगी में एक बड़ा तूफान तो आएगा प्रभु। और वो तूफान ऐसा होगा, शत्रु पूरे बल से आक्रमण करेगा नाश करने के लिए, घात करने के लिए, लेकिन आप कहते हैं तू मत डर, मैं तेरे संग हूं, तू इधर उधर मत ताक, मैं तेरी सहायता करूंगा। मेरे परमेश्वर, अपने बच्चों को बल दे प्रभु जी, उन्हें हिम्मत दे प्रभु जी। एक बहुत बड़ी गवाही प्रभु जी उनके जीवन में प्रभु निकल कर आने वाली है। जो तूफान अचानक से उसकी जिंदगी में आया है प्रभु, जो आपके लोगों की जिंदगी में आया है प्रभु जी, ये तूफान यीशु आप शांत करने जा रहे हैं। आप इस तूफान से उन्हें आजाद करने जा रहे हैं राजा, और आप फिर से अपनी महिमा प्रकट करने जा रहे हैं। मेरे परमेश्वर, अपने लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ी गवाही को आप प्रभु जी प्रकट करने जा रहे हैं। ओ खुदावन, आपकी महिमा होगी। आपकी बेटियां प्रभु आनंद से आपकी महिमा करेंगी, आपके बेटे आनंद से आपकी महिमा करेंगे, आपके लोग प्रभु आनंद से आपकी महिमा करेंगे, क्योंकि उनकी जिंदगियों में एक अद्भुत काम आप करने जा रहे हैं। ओ परमेश्वर, आपका मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, आपकी अद्भुत आशीषों के लिए। प्रभु आपने अपने लोगों को छुआ, प्रभु ने आशीष दी है, अपने वचन से बात करी है प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूं। उन्हें नया बल दिया है, हिम्मत दी है, मैं धन्यवाद करता हूं। आपका विशेष धन्यवाद प्रभु। मैं आपके लोगों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपता हूं, आपके लहू में सील करता हूं, और इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। घबराए नहीं, विश्वास रखें, परमेश्वर आपकी जिंदगी में अद्भुत काम करने जा रहा है। यीशु आपके साथ है और हमेशा वो आपकी सहायता करने के लिए तैयार खड़ा है, अगर आप उसके वचन का पालन करते हैं तो। और ना भूलें कि परमेश्वर हमारी ताकत है।